मार्क ट्वेन कहते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग के डर को दूर करने का एकमात्र तरीका लोगों के सामने बोलना है। अगर आपने कभी यह फील किया है कि भीड़ के सामने खड़े होने के विचार से ही आपका दिल तेजी से धड़कने लगा है और हथेलियों में पसीना आ रहा है, तो आप अकेले नहीं हैं। क्या आप जानते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग दुनिया में सबसे कॉमन डर में से एक है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ की एक स्टडी के अनुसार लगभग 75% लोगों को पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है। क्या आप जानते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग का डर, जिसे ग्लॉसोफोबिया भी कहा जाता है, स्टडीज से पता चला है कि लोग मरने से ज्यादा पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं। यह एक दिलचस्प बात है जो इस बात पर रोशनी डालती है कि यह डर हम पर कितनी गहराई तक इम्पैक्ट डाल सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे भी ज्यादा मजेदार चीज क्या है? ऐसे लोगों की काउंटलेस कहानियां हैं जिन्होंने इस डर का डटकर सामना किया और जीते। कई फेमस और सक्सेसफुल लोग भी अपनी लाइफ में कभी न कभी पब्लिक स्पीकिंग से डरते रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स और ओपरा विनफ्री सभी ने एक्सेप्ट किया कि सक्सेसफुल होने से पहले वे पब्लिक स्पीकिंग से डरते थे। दोस्तों, पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसा शब्द है जिसे हम में से ज्यादा लोगों को बहुत डर लगता है। लोगों से कैसी बात करनी है, स्टेज पर जाके कॉन्फिडेंस से कैसी बात करें, सोशल मीडिया के लिए अच्छे से वीडियो कैसे रिकॉर्ड होगा, इंटरव्यू में कैसी बात करें, बॉस से अप्रेजल के लिए कैसे बात करें, शादी के लिए प्रपोज कैसे करना है। सभी चीजों के लिए पब्लिक स्पीकिंग में माहिर होना बहुत जरूरी है। उस इंसान को याद कीजिए जिसका बोलने का तरीका आपको बहुत पसंद है। उनकी पब्लिक स्पीकिंग कमाल की है और आप भी उसी इंसान की तरह लाखों लोगों से बात करना चाहते हैं, उन पर पॉजिटिव प्रभाव डालना। अगर आपके मन में भी यही सब कुछ चल रहा है तो यह समरी आपका जीवन बदल सकती है। आज हम द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग किताब के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे बेस्ट सेलिंग ऑथर डेल कार्नेगी ने लिखा है। इस किताब को अच्छे से समझने के लिए हमने इसको 12 चैप्टर्स में डिस्कस किया है। तो चलिए फिर एक एक करके सबको डिटेल में समझते हैं। चैप्टर 1, लोगों के सामने बोलना। पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसा तरीका है जिसके जरिए आप अपने दिल की बात दूसरे लोगों से कह सकते हैं। पहले के जमाने में जब लोग मिल नहीं पाते थे तो वह लिखकर अपनी दूसरों तक पहुंचाया करते थे। सबसे पहले यह तरीका आज से लगभग 450 साल पहले इजिप्ट में आया था, जब लोग एक दूसरे को लिखकर अपनी बातें बताया करते थे। लेकिन समय के साथ साथ लोगों ने भाषा सीखी और फिर उस भाषा को इस्तेमाल करके अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना सीखा। इस प्रोसेस को कॉन्वर्सेशन कहते हैं। पब्लिक स्पीकिंग इससे अलग होती है। जब आप किसी एक इंसान से बात करते हैं तो उसे कॉन्वर्सेशन कहते हैं। जब आप बहुत लोगों के सामने कोई बात कहते हैं तो उसे पब्लिक स्पीकिंग बोलते हैं। जब आप किसी के साथ कॉन्वर्सेशन में है तो जो आपके मन में जो है उसे बोल सकते हैं और प्लानिंग की कोई खास जरूरत नहीं पड़ती, और आप अपने डेली के आम बोलचाल वाले शब्दों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चैप्टर 2, एथिक्स और पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग का गोल लिसनर्स से मनचाहा रिस्पॉन्स लेने का है, लेकिन किसी भी कीमत पर नहीं। मतलब अगर लिसनर्स को आपकी बात पसंद आई है तभी तो वो आपके लिए तालियां बजाएंगे। आप उनसे जबरदस्ती ताली नहीं बजवा सकते हैं। पब्लिक स्पीकिंग एक पावर की तरह है, इसलिए इसके साथ बहुत सी जिम्मेदारियां भी जुड़ी होती हैं। एक पब्लिक स्पीकर होने के नाते आपका फर्ज है कि लोगों को सही चीजें बताएं, लेकिन कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं और पैसे या फिर किसी दूसरी चीज के लालच में अपनी स्किल का गलत फायदा उठाते हुए लोगों को गलत नॉलेज दे देते हैं। लोगों को अपनी बातों से मैनिपुलेट करके अपने मकसद के लिए लोगों को हाँ मनवा लेते हैं। पब्लिक स्पीकिंग का एथिक्स कहता है कि अगर आपको कोई चीज नहीं आती या आपको किसी सब्जेक्ट के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं है तो दूसरे को न बताएं और पहले खुद सीखें, फिर दूसरों को बताएं, और झूठ कभी ना बोलें। चैप्टर 3, सुनना। जब आप पहली बार लिसनिंग शब्द सुनते हैं तो आपके मन में क्या आता है? शायद आप सोचते होंगे कि इसका मतलब सुनना होता है, लेकिन नहीं। लिसनिंग और हीयरिंग दोनों अलग अलग शब्द है। लिसनिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को सुनना, समझना और फिर उसके ऊपर अपना रिएक्शन देना। वहीं पर दूसरे शब्द हीयरिंग का मतलब होता है सिर्फ किसी चीज को सुनना और जो मन में आए रिएक्शन दे देना। इन दोनों ही शब्द का मतलब अलग अलग होता है।
जब आप किसी से बात कर रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं, तो आप उसे हीरिंग बोलेंगे, जहां पर आप अपनी बात बोल रहे हैं और सामने वाले की बात भी सुन रहे हैं। जब पब्लिक स्पीकिंग करते हैं या फिर आप एक ऑडियंस के तौर पर एक पब्लिक स्पीकर के सामने बैठते हैं, तब आप लिसनिंग करते हैं, मतलब हर छोटे छोटे शब्द को, हर छोटी छोटी चीज को अपने दिमाग में रखते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद अपना रिएक्शन देते हैं। अच्छा स्पीकर बनने के लिए सबसे पहले अच्छे लिसनर बने। रिसर्च में पता चला है कि जो हम सुनते हैं उसका सिर्फ 50% ही याद रख पाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम अक्सर सुनने से पहले अपनी बात रखना चाहते हैं, जिसकी वजह से हमारा दिमाग 2 दिशाओं में बट जाता है और किसी भी एक चीज पर 100% ध्यान नहीं लगा पाते। इसलिए एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनने के लिए यह बहुत जरूरी है कि अपनी ऑडियंस की बात अच्छे से समझे। इसलिए जब कभी भी आपकी ऑडियंस आपसे कुछ बोले तो आपको बिल्कुल चुप हो जाना है, ताकि आप उनकी बात को अच्छी तरीके से समझ पाए, न कि सिर्फ अपनी बात बोलते रहे और उनकी बात भी ना समझ पाए। या फिर आप अगर एक ऑडियंस के रूप में जा रहे हैं तो अपने पब्लिक स्पीकर की बात को पहले सुने, उसके बाद अपनी बात कहें, ताकि आप दोनों ही एक दूसरे को अच्छे से समझ सके। चैप्टर 4, स्पीच देने का पहला तरीका। एक पब्लिक स्पीकर के लिए उसकी पहली स्पीच बहुत क्रिटिकल होती है। जब आप अपनी पहली स्पीच देने जा रहे हो तो ऑडियंस से एक पब्लिक स्पीकर बनने जा रहे हैं और आपको अभी बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। इसलिए यहां पर ऑथर ने कुछ तरीके बताए हैं, इन्हें आपको अपनी पहली स्पीच के लिए अपनाएं। नंबर 1, ऑडियंस से बातचीत करना। अपनी ऑडियंस से बात करें, क्योंकि अगर आप जाते ही अपने टॉपिक के साथ शुरू हो जाएंगे तो किसी को भी मजा नहीं आएगा और कोई भी आपकी स्पीच में इंटरेस्ट नहीं लेगा। शुरुआत के 2 या 3 मिनट ऑडियंस से बात करने और उनसे उनके हालचाल पूछने से और उनसे उनके यहाँ आने का पर्पस पूछने से उन्हें आपका बिहेवियर पसंद आएगा और वह आपके शब्दों को ध्यान से सुनना और समझना चाहेंगे। नंबर 2, टॉपिक पर फोकस करना। अगर आपका टॉपिक साइंस से जुड़ा है और आपने लोगों को डेली लाइफ के साइंस से कुछ ज्यादा ही डीप साइंस के बारे में बता दिया, तो लोग आपकी बातों में इंटरेस्ट नहीं लेंगे और उनका इंटरेस्ट उसी वक्त आपकी स्पीच में से खत्म हो जाएगा। लोगों को अपनी बातों से जोड़े रखें। अपनी बातों में आम बोलचाल के फॉर्मल शब्दों का इस्तेमाल करें, हैवी शब्दों का इस्तेमाल न करें, ताकि हर कोई उसे समझ पाए और ऑडियंस आपके साथ जुड़ी रहे। नंबर 3, अपनी स्पीच को ऑर्गेनाइज करें। अपनी स्पीच को पूरी तरह प्लान करके बोले। प्लानिंग करना इसलिए जरूरी है ताकि इस बारे में क्लियर रहें कि कौन सी बात पहले बोलने से ऑडियंस पर अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा और कौन सी बाद में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से शुरू करें, उसके बाद धीरे धीरे अपने टॉपिक की मेन बॉडी पर जाइए। मेन बॉडी में अपने टॉपिक के हर जरूरी हिस्से को कवर करने की कोशिश करें और उसके बाद आपको आखिरी में कंक्लूड करते समय अपने टॉपिक के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताते हुए उसको पूरा करें। इस तरीके से आपकी स्पीच पूरी तरह ऑर्गेनाइज रहेगी और लोगों को सुनने में भी मजा आएगा। चैप्टर 5, टॉपिक का चयन करना। अपनी स्पीच के लिए कोई भी टॉपिक सिलेक्ट करते समय ध्यान रखें, या तो वो टॉपिक आपको अच्छे से आना चाहिए या तो वह टॉपिक सभी के लिए नया होना चाहिए। जैसे अगर आपको इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बारे में बहुत अच्छे से पता है, उनको बनाने से लेकर मार्केट में उतारने, खरीदने तक सब कुछ मालूम है, तो आप पब्लिक को उसके बारे में बहुत अच्छे से बता सकते हैं। या फिर जैसे क्रिप्टो करेंसी टॉपिक कई लोगों के लिए नया है और सभी इस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं, तो इसके बारे में डिटेल्स निकालें, समझें और पब्लिक को बताएं। इससे वो सुनना चाहेंगे, क्योंकि ये बहुत नया टॉपिक है और उसको हर कोई जानना चाहता है। अगर आप किसी टॉपिक के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं, ऑडियंस थोड़ी एक्सपीरियंस्ड है, तो आप सिर्फ उसका ओवरव्यू ही कवर करें। इससे बैलेंस बना रहेगा। चैप्टर 6, ऑडियंस को एनालाइज करें। स्पीच देने से पहले आपको यह समझना होगा कि आपकी ऑडियंस कौन है और वो क्या चाहती है। अगर आपके ऑडियंस में ऐसे लोग बैठे हैं जो मैरिड लाइफ से खुश नहीं है और खुशहाल मैरिड लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, तो ऐसा होने के रीजंस, इसका इन्फ्लुएंस और इसे ठीक करने के तरीके पर बात करने से वो आपके साथ कनेक्टेड फील करेंगे। हो सके हो इससे जुड़ा अपना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस भी उनके साथ शेयर करें। अपनी ऑडियंस का इंटरेस्ट पता करने के लिए सबसे पहले उनसे बात करें, उनसे पूछें कि वो कहां से है, यहां आने का पर्पस क्या है। इस तरह थोड़ी बातें करने से आपको पता लग जाएगा कि
वो कैसी मेंटालिटी रखते हैं और सच में क्या सुनना चाहते हैं। चैप्टर 7, अपने आइडियाज और स्पीच को सपोर्ट करें। आपने अपनी स्पीच तैयार करने के साथ ही अपनी स्पीच के साथ कुछ सपोर्टिंग चीजों का इस्तेमाल करने से ट्रस्ट बनता है और लोग अच्छे से बातों का मतलब समझ पाते हैं। सपोर्टिंग मटेरियल का मतलब हर वो चीज जो स्पीच और भी ज्यादा अच्छा बनाए। जैसे मान लीजिए आपका टॉपिक इलेक्ट्रिक गाड़ियां है। अब वैसे तो इसके बारे में बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी की कोई तस्वीर ले जाएं या फिर अपने लैपटॉप में इससे जुड़ा कोई प्रेजेंटेशन बनाकर ले जाएं ताकि लोग इसको और अच्छे से समझ सके, तो आपकी स्पीच में और भी ज्यादा स्पीच लेंगे और चीजें अच्छे से समझ आएंगी। इसी के साथ स्पीच के दौरान अपनी ऑडियंस से कुछ सवाल पूछते रहें, उनका जवाब दें या फिर ऑडियंस में से ही किसी को जवाब देने के लिए कहें। नंबर 1, फिजिकल एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल करें। अब आप अपनी ऑडियंस से बात करके पता लगाएं कि रिस्पॉन्स कैसा है। क्या वो स्पीच के प्रति पॉजिटिव अप्रोच रख रहे हैं या फिर नेगेटिव अप्रोच। अगर उनका रिस्पॉन्स अच्छा है तो उनमें से कुछ लोगों को स्टेज पर बुलाकर मजाकिया तरीके से अपनी स्पीच से रिलेटेड कोई छोटा सा टास्क करने को कहें। इससे ऑडियंस को अच्छा फील होता है और स्पीकर की बातों से वो अच्छी तरह रिलेट कर पाते हैं। नंबर 2, कोई स्टोरी या इंसिडेंट बताएं। आइए इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लें आपका टॉपिक इंडियन कल्चर से जुड़ा है, तो इसे समझाने के लिए अपना कोई पुराना किस्सा शेयर कर सकते हैं या उससे रिलेटेड कोई कहानी सुना सकते हैं, जिससे ऑडियंस के मन में ज्यादा सुनने की दिलचस्पी जागेगी। नंबर 3, मोटिवेशनल कोट्स का इस्तेमाल करें। स्पीच में समय समय पर कुछ मोटिवेशनल कोट्स डालने से ऑडियंस मोटिवेटेड रहती है और बिना बोर हुए दोबारा स्पीकर की बातों पर ध्यान देने लगती है। चैप्टर 8, स्पीच की बॉडी को ऑर्गेनाइज करें। इस पॉइंट में आप जानेंगे कि कैसे अपनी स्पीच को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ताकि लोगों को स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक अपनी बात समझा सके। अगर आप कभी भी कोई भी बात अपनी स्पीच में बोल देंगे तो कोई भी आपकी बात को नहीं समझ पाएगा, इसलिए अपनी स्पीच को ऑर्गेनाइज करना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जिनके जरिए आप अपनी स्पीच को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। हल्की बातचीत और परिचय के साथ शुरू करें। अपनी स्पीच को स्टार्ट करते समय सबसे पहले अपनी ऑडियंस से बात करें और पता लगाएं कि वो कैसा फील कर रहे हैं और वह इस स्पीच के टॉपिक को लेकर कैसा सोचते हैं। उसके बाद अपने टॉपिक का सबसे छोटा पार्ट और जो सबसे पहले आना चाहिए उसको थोड़ा थोड़ा बताना शुरू करें। बताते समय हमें ऑडियंस से भी कुछ सवाल पूछना है ताकि शुरुआत से ही उनके अंदर टॉपिक को लेकर दिलचस्पी आ जाए। ध्यान रखें कि शुरुआत में ही बहुत ज्यादा गहराई में ना जाए, सिर्फ थोड़ी थोड़ी बातें करें और ऑडियंस से इंटरैक्ट करके कनेक्शन बनाएं। स्पेशल ऑर्डर को फॉलो करें। अपनी स्पीच में छोटा सा परिचय देने के बाद अब अपनी स्पीच के मेन बॉडी पर आना है, जहां पर अपने टॉपिक के बारे में गहराई तक जाना है। इसके लिए स्पेशल ऑर्डर तरीके को फॉलो करें। इस ऑर्डर का मतलब है एक सीक्वेंस को फॉलो करते हुए फैक्ट्स को बताएं। उदाहरण के लिए आप किसी चीज की अच्छाई करते हुए आ रहे हैं तो आगे भी उसकी अच्छाई के बारे में ही बात करें, फिर उसकी कमियों के बारे में और उसके बाद उन कमियों को ठीक करने के तरीके के बारे में। मुख्य पॉइंट्स को अलग रखें। स्पीच में जितने भी जरूरी पॉइंट्स हों और जिनके बेस पर पूरी स्पीच तैयार होगी उनको अलग रखना है और अपने एग्जाम्पल्स को अलग रखना है। अगर आप दोनों को एक साथ मिला देंगे तो ऑडियंस नहीं समझ पाएगी कि क्या ज्यादा जरूरी है और क्या नहीं, उन्हें किस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए और किस पर कम। इसलिए अपने जरूरी पॉइंट्स को दूसरे एग्जाम्पल से अलग रखें। ऐसा करने से आप इफेक्टिवली अपनी बात रख पाएंगे। चैप्टर 9, स्पीच की शुरुआत और अंत। हालांकि अब तक आप समझ चुके हैं कि हमें अपनी स्पीच की शुरुआत हल्के फुल्के परिचय से करनी है। अब यहाँ पर कुछ एडिशनल तरीके बताए गए हैं जो स्पीच की शुरुआत और एंडिंग को अट्रैक्टिव बनाने में यूजफुल साबित हो सकते हैं। तो इसके लिए इन तरीकों को अपनाएं। ऑडियंस के साथ टॉपिक को जोड़ें। इसके लिए अपने टॉपिक के बारे में उनको थोड़ा परिचय दें, फिर उनसे कुछ सवाल पूछें और जवाब मिलने के बाद उनकी बातों से रिलेटेड कुछ बातें कहकर ऑडियंस में से किसी और से अगला सवाल पूछें, ताकि वह यह समझ जाए कि आज का टॉपिक किस बारे में होने वाला है और ऑडियंस इसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाए। कोटेशन के साथ शुरू करें। परिचय के बाद
सबसे पहले किसी फेमस लाइन या फेमस कोटेशन के साथ अपनी बात को शुरू करना है, जिससे लोग मोटिवेटेड फील करें और स्पीच में दिलचस्पी लेने लगें। स्टोरी बताएं। बचपन से ही हमें कहानी सुनना पसंद है। स्टोरी से सीखी गई बात डायरेक्ट हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। इसलिए परिचय देने के बाद और एक मोटिवेटेड लाइन कहने के बाद अब ऑडियंस को स्पीच से रिलेटेड कोई इंसिडेंट या कहानी सुनाएं। ऑडियो इक्विपमेंट या विजुअल एड्स का इस्तेमाल करें। अब अपनी ऑडियंस को कहानी सुनाने के बाद अब हम अपनी स्पीच की मेन बॉडी पर आ चुके हैं, जहां अपनी स्पीच के बारे में बता रहे हैं। इस दौरान अपनी बातों को सिर्फ बोलकर समझाने की बजाय उससे जुड़े फोटोज या वीडियोस दिखाएं। अपनी स्पीच को समराइज करें। अब आप अपनी आधे से ज्यादा स्पीच को खत्म कर चुके हैं और अब आपको एंडिंग की तरफ बढ़ना है। इसलिए अब आप अपनी स्पीच को धीरे धीरे कम करना शुरू करें और ऑडियंस से और ज्यादा सवाल पूछना शुरू करें, ताकि उनको समझ आ जाए कि आप स्पीच खत्म होने वाली है और उसी हिसाब से आपको जवाब भी दे पाए। ऐसा करने से आप अपने स्पीच के एंड को भी एंजॉयबल बना सकते हैं। कोटेशन और गुड लक के साथ खत्म करें। आप अपनी स्पीच को खत्म करने के बाद आपको शुरुआत की तरह दोबारा एक मोटिवेटेड कोटेशन देना है, ताकि लोग जाते समय भी मोटिवेटेड फील करें और उनको गुड लक विश करें, ताकि वह आपके लिए अपने मन में एक अच्छी इमेज लेकर जाएं और अगली बार दोबारा आपकी स्पीच में आने के लिए तैयार रहे। चैप्टर 10 स्पीच आउटलाइनिंग। अभी तक हमने देखा कि ऑडियंस के सामने स्पीच को कैसे बोलेंगे। अब आप जानने वाले हैं, जब आप अपने लिए स्पीच लिख रहे हों तो किन किन बातों का ध्यान रखना है और हम स्पीच कैसे लिख सकते हैं ताकि उसमें कोई गलती ना हो और वह एक एक्साइटिंग स्पीच बन पाए। चैप्टर 11 भाषा का स्मार्टली इस्तेमाल करें। आप स्पीच में जो लैंग्वेज इस्तेमाल करें वह क्लियर और ऑडियंस से कनेक्टेड होनी चाहिए। भाषा का यहां पर मतलब है आप किस टोन में बात कर रहे हैं। ध्यान रखें, कहीं आपकी बात सामने वाले को गलत तो नहीं लग जा रही, या फिर आप जो चीज कहना चाह रहे हैं वहां लिखा तो सही है लेकिन अच्छे से बोल नहीं पा रहे। अपनी पूरी स्पीच के दौरान बहुत ही आराम से बोलें। अब आराम से बोलने का मतलब धीरे बोलना नहीं। हैल हो सकता है टॉपिक में कोई ऐसी चीज है जो आपको पसंद ना हो, पर आप उसके खिलाफ बोलते बोलते नेगेटिव बोल सकते हैं, जिसकी वजह से कुछ लोग आपसे नाराज हो सकते हैं। इसलिए आपको वही बोलना है जो आपने लिखा है या फिर जो फैक्ट। रियलिस्टिक बातों से अगर कि किसी को हर्ट हो सकता है तो अपनी बातें इस तरह रखें ताकि ऑडियंस को बुरा भी न लगे और बात का मतलब भी समझ जाए। चैप्टर 12 डिलीवरी बात को लोगों तक पहुंचाना। अब तक आपने समझ लिया है कि आपको अपनी स्पीच कैसे लिखनी है। स्पीच में क्या क्या चीजें जरूर होनी चाहिए हैं, किस भाषा का इस्तेमाल करना है, अपनी ऑडियंस को कैसे जोड़ के रखना है, यानी लगातार ऐसा क्या बोले ताकि हमारी ऑडियंस स्पीच में दिलचस्पी लेती रहे। अब हम देखते हैं स्पीच बोलते समय सबसे जरूरी चीज है बातों को ऑडियंस तक पहुंचाना। एल यानी कोई भी चीज बोलने या बताने का तरीका। आप खुद ही सोचिए, आज तक जितने भी पब्लिक स्पीकर्स को देखा है, क्या आपने कभी देखा है कि वह सुस्त होकर में कोई बात बोल रहे होल? वह जो भी बोलते हैं जोश और पूरे होश में बोलते हैं। इससे उनकी बातों का इन्फ्लुएंस और विश्वास बढ़ने लगता है। अपनी बातों को पहुंचाने के लिए इन तरीकों को अपनाएं। नंबर 1, आपकी वेशभूषा, पर्सनल अपीयरेंस, यानी कोई भी इंसान किस तरीके से आपके सामने आता है। आप सोच कर देखिए, अगर आप स्पीच के लिए सिर्फ शॉर्ट्स और टी-शर्ट पहन के स्टेज पर जा रहे हैं तो क्या सामने वाला इंसान आपको सीरियस लेगा या फिर वह आपकी बात पर विश्वास करेगा? नहीं, क्योंकि आप उसके सामने उस तरीके से अपीयर नहीं हुए जिस तरीके से वह चाहता था। यानी जब कभी भी एक पब्लिक स्पीकर के बारे में सोचते हैं तो सूट बूट पहना एक सज्जन इंसान हमारे दिमाग में आता है। तो आप भी हमेशा वही सज्जन इंसान बनकर अपनी स्पीच के लिए जाएं, या एटलीस्ट फॉर्मल कपड़े पहने। नंबर 2, इशारे। स्पीच के दौरान स्पीकर के हाथ और कंधों की मूवमेंट। अब दूसरी स्किल पर ध्यान देने के लिए अपने बॉडी पोस्चर और हाथों के एक्शन का ख्याल रखें। स्पीच के हिसाब से अपने बॉडी मूवमेंट को बदलते रहें। जैसे सिर्फ एक चेयर पर बैठकर मोटिवेशनल स्पीच देने की बजाय मोटिवेशनल स्पीच को खड़े होकर लोगों के साथ मिलकर अपने पूरे हाथ खोलकर उनसे कुछ सवाल पूछकर उसके कुछ जवाब देकर अपनी स्पीच बोलेंगे तो ऑडियंस को दिलचस्पी आएगी।
वे आपकी बात समझ पाएंगे और विश्वास कर पाएंगे। नंबर 3, आंखों में देखना। तीसरी सबसे ज्यादा जरूरी चीज है आंखों का कनेक्शन। आप स्पीच देते समय कहां देख रहे हैं यह आपके ऑडियंस पर इफेक्ट डालने में इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ध्यान दें, कहीं किसी दीवार, पंखे या किसी दूसरे पब्लिक स्पीकर को तो नहीं देख रहे। अगर ऐसा देख रहे हैं तो यह नर्वसनेस को शो करता है। यह दिखाता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। इससे ऑडियंस आपकी बात पर विश्वास नहीं कर पाएगी और आपकी स्पीच में दिलचस्पी नहीं लेंगे। इसलिए हमेशा स्पीच देते समय अपनी ऑडियंस की आंखों में देखें। इससे कॉन्फिडेंस शो होता है जो ऑडियंस के बीच हमारे विश्वास और दिलचस्पी को बढ़ाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको यह समरी समझ में आई होगी। इसी प्रकार की बुक समरी सुनने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।